हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक रचेल नाम का एक स्टूडेंट है जो कि इंजीनियर है और उससे कहा गया है कि उसने एक मॉडल बनाना है। कैसा मॉडल? जिसमें एक बेलन हो यानी एक सिलेंडर हो और उसके दोनों एंड्स में दो शंकु लगाए हों, यानी एक एंड में एक शंकु, दूसरे में दूसरा शंकु यानी कोन्स। ठीक है। अब कहा गया है कि ये जो हमारा सिलेंडर है प्लस ये दो शंकु है, यानी ये पूरा एक मॉडल जो बना, यानी जो मैंने आप देख भी रहे हैं, ये जो पूरा मॉडल है, इस पूरे मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ध्यान में रखना है, आपने सिलेंडर की लंबाई को अकेला 12 सेंटीमीटर नहीं लिखना, पूरे मॉडल की हाइट को 12 सेंटीमीटर कहा गया है। उसके बाद कहा है कि इसका जो डायामीटर है, जो हमें ये जो मॉडल दिया है, इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है। और कोन की यानी शंकु की जो हाइट है, ऐसे हाइट नहीं लगानी आपने, हाइट ऐसे होती है ना। अगर हम इसको हम ऐसे खड़ा कर दें तो इसकी हाइट ऐसे बनेगी ना, तो ये हाइट जो हो गई वो 2 सेंटीमीटर हो गई। तो उसी अकॉर्डिंगली आप देख भी सकते हैं कि अगर ये 12 है, यहाँ से 2 हटा दो, यहाँ से 2 हटा दो, 12 में से 2 + 2 कितने होते हैं? 4। तो 12 में से 4 गए, 8 आएगा, यानी जो हमारे सिलेंडर है उसकी लंबाई कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर होगी। जब भी हम ये निकालते हैं कि किसी चीज़ के अंदर कितना वो सामान जा सकता है, या अगर हमने कोई कंटेनर लिया है तो उसके अंदर कितनी, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हवा कितनी उसके अंदर जा सकती है, तो हवा जाना मीन्स कि हवा कितना उसके अंदर अपना वॉल्यूम ले सकती है, यानी वॉल्यूम के बारे में बात की, तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम ही निकालना है। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो गिवन है, सबसे पहले हमें ये लिखना है कि जो हमारे पास गिवन होता है उसे लिखें, क्योंकि यही जो हम गिवन लिखते हैं ये हमें बहुत काम आता है। अगर हम गिवन नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन में से ही देखते रहेंगे, तो वो कभी वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है। ठीक है। क्योंकि हम गलती से क्वेश्चन में भी पढ़ते पढ़ते जल्दबाजी में हम हाइट को कभी रेडियस लिख देते, कभी रेडियस को हाइट। तो इससे अच्छा ये है कि आप गिवन को ज़रूर लिखें, जो भी गिवन है। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले टोटल हाइट यानी कुल ऊंचाई कितनी होगी? कुल ऊंचाई होगी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो कि हमें दी हुई है। और डायामीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो रेडियस कितना हुआ? r = 3/2 हो गए, हम 2 से डिवाइड करते हैं। और हाइट ऑफ द सिलेंडर यानी बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमने 12 लेना है, उसमें से हमने 2 + 2 यानी 4 माइनस कर देना है। वो हो जाएगा 4 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर। नाउ हमें वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है सॉलिड का, इस मॉडल का, है ना। तो मॉडल का जो हमने वॉल्यूम निकालना है, तो सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम बताइए कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ, ये आपने ना बिल्कुल अच्छे से लिखना है। ठीक है। आपके ये जो स्टेप्स हैं इनके बहुत मार्क्स लगते हैं। अगर आप जैसे स्टार्टिंग में अगर आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अच्छे से लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो यहाँ पे देखो 2 कोन्स हैं ना, और वो भी सिमिलर कोन्स हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। ठीक है, 2 कॉन्स लिख दिया हमने वॉल्यूम ऑफ। अब जैसे कि मैं आपको ये बता रही थी कि जैसे हमने ये अच्छे से लिखना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फिर अगर मान लो आपने आगे कैलकुलेशंस की और वो आपकी गलत आ गई, बट आपने स्टेप जो थे वो सही लिखे, तो आपके यहाँ तक के स्टेप्स के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? πr²h। और हमारे पास क्योंकि 2 कॉन्स है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम 1/3 πr²h। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि हमने कॉमन ज़रूर निकालना है। अगर कोई भी कॉमन निकले तो हमें ज़रूर निकालना है। अगर हम कॉमन नहीं निकालते तो फिर क्या होता है? लेंथी कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक है। तो कॉमन निकालो इसमें। पाए आर को, क्योंकि पाए भी सेम है और आर भी, रेडियस भी हम देख रहे हैं कि दोनों में सेम है, तो अब बस सिर्फ हाइट का डिफरेंस है ना, हाइट का। अच्छा, यहाँ पर हाइट का डिफरेंस है ना, इसकी हाइट अलग है सिलेंडर की और दोनों कोन्स की हाइट अलग है। कैसे? क्योंकि कोन्स की हाइट है 2 सेंटीमीटर, सिलेंडर की 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम h1 और h2 लिख देते हैं ताकि हमें डिफरेंस दिखाई दे। ठीक है। तो यहाँ पर आगे h1 और 2/3 h2 हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं। 22/7 डाल दिया, और रेडियस हमारे पास है 3/2 और h1 हमारे पास क्या है? दिस इज h1, तो ये है 8 सेंटीमीटर।
8 सेंटीमीटर डाल दिया प्लस 2/3 और ये आ गया 2, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं, चलो। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आएगा, 33 को 3 से करेंगे तो 99 आ जाएगा। तो नीचे हो गए 7 2 ज़ा 14 और 8 प्लस 2 2 ज़ा 4/3। अब सारा कुछ कैलकुलेशन अब आपके हाथ में है कि आपने कैलकुलेशन करनी है अच्छे से, ध्यान से, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कर देते हैं, 24 प्लस 4 बाई, तो इसे मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, 99/14 और अगर हम इसे प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 28/3। अब इसे कैंसिल कर देते हैं, 3 3 पे कट गया, ये 14 2 ज़ा 28 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 66। कोशिश कीजिए कि आप जो कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन ना करें, कि आप इसको प्लस करें फिर 99 को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई होना था ना, तो मल्टीप्लाई कर दें, फिर वो बहुत ज़्यादा लंबा चले जाता है। तो आप करें कि कुछ भी अगर कट रहा है, जैसे यहाँ पर कुछ कट रहा है तो सारा काटें, कैंसिल करेंगे तो वैल्यू छोटी होगी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे आंसर आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। और ध्यान रखना है कि आपने सेंटीमीटर क्यूब भी लिखना है, इसके मार्क्स भी आपके कट सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।